रामनवमी पर रामलला का सूर्य तिलक किया गया। बड़े ही भव्य और दिव्य तरीके से पूजा अर्चना की गई। 56 भोग का निष्ठा। रामनवमी पर हवन और कन्या पूजन का आयोजन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पखारे पांव। बीजेपी भ्रष्टाचार की गोदाम बन गई है। सपा सुप्रीमो का आया बयान। चुनावी चंदा उगाही की स्कीम को लेकर राहुल गांधी ने साधा निशाना। बीजेपी को लिया आड़े हाथों। और यूपी में थमा 8 सीटों पर प्रचार। और 4 दिन में यूपी में पीएम करेंगे 6 रैलियां। कार्यक्रम आयोजित। रैलियों को लेकर तैयारियां पूरी। आप देख रहे हैं खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सूरी चौहान। खबरों का रुख करते हैं। खबर गोरखपुर से है, जहां वासंती का नवरात्र का अनुष्ठान पूर्ण करने और रामनवमी पर श्री रामोत्सव मनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार की शाम करीब पश्चिमी जिलों का चुनावी दौरा करने के बाद गोरखनाथ मंदिर पहुंचे और बुधवार की सुबह करीब गोरक्षपेट की परंपरा के अनुरूप हवन कर मां भगवती के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की आराधना की। और इसके बाद 9 कन्याओं का विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया। अधिष्ठान किया गया और कन्या पूजन के दौरान वो 9 कुंवारी कन्याओं का पांव पखारा और हाथ से भोजन कराया। इसके बाद दक्षिणा और उपहार देकर विदाई दी। और कन्या पूजन के दौरान उन्होंने एक बटुक भैरव की भी पूजा की। और नवरात्र अनुष्ठान की पूजा करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित राम दरबार में भी श्री राम जन्मोत्सव मनाया। दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। नवरात्र अधिष्ठान की ये तस्वीरें हवन पूजन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। और दूसरी तस्वीर कन्याओं के पैर पखारे जा रहे हैं, जहां पर इस अनुष्ठान को पूरा किया गया कन्या भोज के साथ। गाजियाबाद में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। और राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी मुद्दों की बात नहीं करती। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है और एक तरफ आरएसएस और बीजेपी संविधान और लोकतंत्र को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी संविधान और लोकतंत्र की रक्षा और उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी ने इस बात का भी जिक्र किया कि लोकसभा चुनाव में 2-3 बड़े मुद्दे ऐसे हैं जिसमें बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और दूसरा महंगाई। मगर बीजेपी जनता का ध्यान भटकाने में लगी हुई है। ना तो प्रधानमंत्री और ना ही बीजेपी मुद्दे पर बात करती है। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी बड़ी वसूली का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी जबरन वसूली योजना है। भारत के सभी कारोबारी इस बात को अच्छे से समझते हैं, जानते हैं और हमारा गठबंधन पावरफुल गठबंधन है। हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी को मिलता है, उसके एकदम बाद वो कंपनी बीजेपी को पैसा देती है। सीबीआई की इंक्वायरी होती है, ईडी की इंक्वायरी होती है, किसी कंपनी पर शुरू होती है। उसके 10-15 दिन बाद कंपनी करोड़ों रुपए बीजेपी को देती है और फिर सीबीआई की इंक्वायरी, ईडी की इंक्वायरी बंद हो जाती है। सड़क पे इसको एक्सटॉर्शन कहते हैं। एक्सटॉर्शन कहते हैं सड़क पे। तो ये जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो स्कीम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन का स्कीम है। हिंदुस्तान के सारे बिजनेसमैन इस बात को समझते हैं, जानते हैं। और प्रधानमंत्री जितनी भी सफाई देना चाहें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के चैंपियन है। सीट्स का प्रेडिक्शन तो नहीं करता हूं, जनरल बात कह सकता हूं कि बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले कि 180 तक जाएंगे। अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। हर स्टेट में हमें रिपोर्ट मिल रही है
कि हमारा चुनाव इंप्रूव कर रहा है और अंडर करंट है। जहां तक गठबंधन की बात है, यूपी गठबंधन की बात है, बड़ा पावरफुल गठबंधन है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा हमारा उत्तर प्रदेश में। गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर हमला किया। अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन गाजियाबाद से गाजीपुर तक बीजेपी का सफाया कर देगा और बीजेपी सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है। और वहीं राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार की चैंपियन है। वर्तमान सरकार मुद्दों को लेकर कोई बात नहीं करती। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी का उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक सफाया होने वाला है और आज किसान दुखी है, युवा परेशान है। बीजेपी ने वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी की जाएगी, लेकिन ना तो आय दोगुनी हुई और ना ही युवाओं को रोजगार मिला। और बीजेपी पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की हर बात झूठी है। रोजगार मिला और जो सपने दिखाए थे, नैतिकता का बुलबुला था, वो भी टूट गया। आज किसान एनडीए को पीडीए हराने जा रहा है। और जहां तक सवाल परिवारवाद की बात है, आज नवरात्र है, आज शुभ दिन है। भारतीय जनता पार्टी के लोग संकल्प लें कि ना किसी परिवार वाले को टिकट देंगे और ना किसी परिवार वाले से वोट मांगेंगे। और गाजियाबाद में कार्यक्रम इसलिए किया है क्योंकि हम दोनों लोगों ने संकल्प लिया है। वो तो इंडिया गठबंधन का नाम भी ठीक से नहीं ले पाते हैं। INDIA तो इंडिया होता है, इंडी कब से हो गया? यहां से सफाया होगा गाजीपुर तक। आज किसान दुखी है। तमाम जो वादे किए थे, भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी निकली। उनके वादे झूठे। न किसान की आय दोगुनी हुई, न नौजवान को नौकरी रोजगार मिला और जो सपने दिखाए थे, नैतिकता का बुलबुला था, वो भी टूट गया। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर बाराबंकी से है, जहां अधिक से अधिक मतदान के लिए जिला प्रशासन सक्रिय है और इसी क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने आज स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत शहर के पेट्रोल पंप और मतदाताओं को जागरूक किया। अभियान की शुरुआत की और इस दौरान पेट्रोल पंप पर आने वाले वाहनों पर स्टिकर लगाए गए। हस्ताक्षर अभियान चलाया गया और अधिक से अधिक मतदान के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। मतदान के लिए शपथ भी दिलाई गई। बाराबंकी में मतदाता जागरूकता अभियान जो है लगातार चल रहा है। कल हम लोगों ने LPG सिलेंडर्स पे स्टिकर चिपका के घर घर तक ये मैसेज देने का प्रयास किया कि 20 मई को बाराबंकी में वोटिंग होगी, उसमें सहयोग मीडिया और मीडिया करें। आज से हम लोग पेट्रोल पंपों पर जितने भी तेल भराने के लिए लोग आएंगे, उन सभी लोगों की गाड़ियों पर भी स्टिकर चिपकाए जाएंगे और उनके माध्यम से जितने भी घरों में तेल भराने आएंगे सभी घरों तक इस मैसेज को पहुँचाना है कि बाराबंकी में 20 मई को सब लोग वोटिंग करने के लिए जरूर पहुँचें। जनपद में करीब 7 लाख LPG के हमारे कनेक्शन हैं और ऐसे करीब 5 लाख के करीब हमारे गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं। इसके माध्यम से हम लोग सोच रहे हैं कि करीब 10 से 12 लाख घरों तक आने वाले समय पहुँच पाएंगे, जो कि करीब करीब जनपद के सभी मतदाताओं के घरों तक हम लोग पहुँच। उधर लखनऊ से अहम खबर, CMS के स्वर्णिम इतिहास में जुड़ा कीर्तिमान। CMS के 7 छात्रों का IAS में चयन हुआ है और CMS छात्र आदित्य श्रीवास्तव ऑल इंडिया टॉपर हुए और CMS छात्र प्रखर सिंह ने 10वीं रैंक हासिल की है और CMS के मेधावी छात्रों ने जोड़ा एक और कीर्तिमान। तो एक और कीर्तिमान स्थापित किया। CMS छात्रा कुणाल रस्तोगी, मृणाल कुमार, शिवांश अस्थाना, जानवी दुबे और सम्यक चौधरी अभ्युदय प्रताप ने भी ये शानदार सफलता हासिल की है। सभी ने IAS अधिकारी बनने का सपना साकार किया है। तो CMS कानपुर रोड परिसर में आयोजित ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मेधावी छात्र और उनके माता पिता सम्मानित किए गए। बहुत ज्यादा धन्यवाद देती हूँ। आपने मेरी बातों को जनता को बताने की कोशिश की है। मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ कि हर व्यक्ति को भगवान कोई ना कोई काम करने की जिम्मेदारी देता है, लेकिन कहते हैं
मानव को बनाने की जिम्मेदारी माता पिता और टीचर की है। अगर मैं टीचर हूं तो सारी श्रेष्ठतम सेवाओं में से among the greatest of all the great services यूपीएससी का रिजल्ट घोषित हुआ है और उसमें 324वां स्थान हासिल करने वाली हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। उससे हम बात करते हैं कि किस तरह उन्होंने किस तरह उन्होंने तैयारी की है और जब वो इस मुकाम पे हासिल किया है उन्होंने कैसा उनको महसूस हुआ। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने जो है ये जो बड़ा मुकाम एक हासिल किया है तो सबसे पहला रिएक्शन कैसा रहा आपका और कैसा महसूस कर रहे हैं इसे? बहुत ग्रेटफुल महसूस कर रही थी। मेरा पहला रिएक्शन ये था भगवान को थैंक ये अपॉर्चुनिटी मिल गया मुझे यहाँ पे सिलेक्शन। आपका शुरू से ही उद्देश्य आईएएस बनने का ही रहा है तो किससे इंस्पिरेशन आपको मिली, किससे आप जो ज़्यादा प्रभावित रही? मेरा हमेशा से आईएएस बनने का ही रहा है और मुझे इंस्पिरेशन मेरे फादर ने दी। उन्होंने एक सपना दिखाया और वो मुझे लगा कि फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताइए आप। जी मेरे फादर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ग्रेड 1 से रिटायर हुए जीएसटी डिपार्टमेंट से और मेरी मदर हाउस वाइफ है और हम लोग अमेठी से हैं। किस तरह से आप पढ़ाई के दौरान उन्होंने आपको सपोर्ट किया? उन्होंने तो मेरा मुझे थ्रू आउट सपोर्ट किया। इनफैक्ट आई वुड से कि इसमें मैं फिल्म्स भी शायद ना देखती अगर मेरे पेरेंट्स ने ना मुझे कहा होता कि नहीं तुम्हारी तैयारी है गिव दैट, सो आई वुड से पूरा बहुत सपोर्ट। जब आपका एक दो अटैम्प्ट आप नहीं क्लियर कर पाई तो कैसा लगा और किसने मोटिवेट किया फिर आप कैसे तैयारी आगे करते रहे? एक तो पेरेंट्स का और मेरे फ्रेंड्स का और टीचर्स का सबका एक वो रहता सपोर्ट कि उनको मेरे पे विश्वास था तो उनका विश्वास और खुद को एक ये था कि हाँ तैयारी है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। सो आई थिंक उसी से मोटिवेशन मिला और कितने घंटे की स्टडी करनी चाहिए जो इसमें तैयारी कर रहे हैं आईएएस की, यूपीएससी क्रैक करने का सपना देख रहे हैं तो उनको लिए कितने घंटे की पढ़ाई करना जरूरी है? मैं ऑन एन एवरेज 10 आवर्स पढ़ती थी और एग्ज़ाम पास करने में भर जाती थी। अच्छा, तनाव दूर करने के लिए और क्या एक्स्ट्रा करिकुलर? तनाव दूर करने के लिए मैं म्यूज़िक सुन लेती थी और अपने फ्रेंड से बात कर लेती थी। फाइनली आपने जो है यूपीएससी परीक्षा पास कर ली है और अब समाज में किस तरह की सेवा करना चाहती है, किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं? लोगों की सेवा करनी है तो उसमें जो अपॉर्चुनिटी मिली अभी तो देखिए अभी एक और अटेम्प्ट कर दूँगी। आईएएस बनने को मिला मौका तो मैं एम्पावरमेंट जो कर सकती हूँ करूँगी। बाकी अभी जो मुझे मिलेगा सर्विस उसमें जितना ज़्यादा हेल्प कर सकती हूँ लोगों को ज़्यादा करूँगी। ये है हमारे साथ यूपीएससी स्थान 324वां स्थान हासिल करने वाली, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि वुमेन पावरमेंट के लिए वो लगातार प्रयास करेंगे और महिलाओं से संबंधित जो भी कार्य होगा उनकी हेल्प करेंगे। यूपीएससी का परीक्षा फल आउट हो चुका है और उसमें 260वां स्थान हासिल करने वाले शिवांश अस्थाना हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करते हैं कि इतना बड़ा उन्होंने अचीवमेंट हासिल किया है, क्या इसमें कैसा महसूस कर रहे हैं और उनके जो पेरेंट उनका क्या रिएक्शन था। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं शिवांश जी। आपने इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है तो इसमें आपके पेरेंट्स और आपका क्या रिएक्शन इसमें रहा? सर मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हैं, स्पेशली मम्मी मेरी। पापा का तो मतलब नॉर्मल रहता है, उनका एटीट्यूड एकदम ठीक रखने वाला है कि ना बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ना बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, बस एकदम चिल और काम रहते हैं। एक तरीके से कॉन्फिडेंस था उनको कि एक दिन ये आना ही है तो ही वो जस्ट कि आना ही था, आ गया। कितने अटैम्प्ट में आपको ये सफलता प्राप्त हुई? सर मेरा 3rd अटैम्प्ट था और दूसरा नहीं। जब आप पहला अटैम्प्ट में आप इसमें नहीं क्रॉस कर पाए, कैसा लगा उस समय और किसने मोटिवेट किया आपको? सर फर्स्ट अटैम्प्ट में जब इंटरव्यू के बाद नहीं हुआ था, मेरा 14 मार्क्स से रहता था तो उसके बाद 5 दिन बाद ही पेरेंट्स था तो मेरे पापा ने सिर्फ एक बात हमसे बोली थी, बेटा तो आपस खोने को कुछ है नहीं, बस पाना ही है और इस एग्ज़ाम में तुमने सिर्फ पाया ही है और जब मन करे तब पढ़ो। 5 दिन बाद पेरेंट्स था, यू नेवर प्रेशराइज नहीं करनी थी, उन्होंने कहा कि पढ़ना है पढ़ो तो मिलो और मेरा भी एकदम रिलैक्स हो गया था क्योंकि कोई प्रेशर नहीं था। तो उसके बाद अच्छे से हमने पेरेंट्स दिया लेकिन हुआ तो वो सपोर्ट बहुत है। पढ़ाई के साथ साथ और उसका करिकुलर आपको साइंस क्रिकेट बहुत खेलते और शाम को बाइक चलाते हैं, काफ़ी मजा आती है। आईएएस की परीक्षा पास करने और उसके बाद आपका क्या मुख्य उद्देश्य है, कैसे समाज की सेवा करेंगे, क्या है? मेरे ख्याल से सर एजुकेशन सेक्टर जो है अगर उसको हम लोग इम्प्रूव करें तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उसी का होता है क्योंकि एजुकेशन अगर अच्छी रहेगी तो हेल्थ, वुमेन सेक्टर और सारी चीज़ें जो भी सोशल इश्यूज हैं उसको हम लोग टैकल करते हैं।
जो छात्र अभी तैयारी कर रहे हैं, इसकी IAS की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि ये जो परीक्षा है काफ़ी कठिन मानी जाती है, उसको जो है लोग कहते हैं कि इसमें 8 से 10 घंटा या 12-15 घंटा पढ़ना चाहिए। तो आपके हिसाब से किस तरह पढ़ाई की रूटीन होना चाहिए, और साथ साथ जो सोशल मीडिया है, लोगों से कैसे जुड़े भी रहें लोग, क्योंकि केवल पढ़ाई करते हुए आदमी डिप्रेशन में भी जा सकता है। तो कैसे आप इसमें संदेश देना चाहेंगे? क्या हाँ सर, हम यही कहेंगे कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें इंटरेस्ट है, और जैसे सोशल मीडिया से भी काफ़ी इंटरेस्ट आता है, बिकॉज आप अपने आइडल्स को, अपने इंस्पिरेशंस को दिखते हैं, तो उससे बहुत अच्छा मतलब आप यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि अब मेंटल हेल्थ का काफ़ी इशू होने लगा है, तो आप एक अच्छा फ्रेंड सर्कल रखिए जो पीपल आपको मतलब पॉजिटिविटी। पढ़ाई कितने घंटे तक? पढ़ाई सर फिक्स नहीं था, बस ऑन एवरेज लाइक 7 to 8 आवर्स। ये हैं हमारे साथ शिवांश अस्थाना, जिन्होंने जो है 260वीं रैंक हासिल की है, और इनका जो लक्ष्य है वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाकर काम करना है, और जो भारत की शिक्षा है उसको उसमें सुधार करना है। पवन तिवारी, के न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। इसी बीच रायबरेली से हम खबर सामने आ रही है। रायबरेली से आपको खबर बता दें, पुरुषों के साथ महिलाएं और बच्चे सवार थे। फिलहाल हादसे की तस्वीर, रायबरेली से सलोन ये मैजिक जा रही थी, तो सलोन कोतवाली के उमरी गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर यह हादसा हुआ। मैजिक पर सवार लोगों में हड़का, तो चलते मैजिक में भीषण आग लगी। रायबरेली से खबर, और अफरा तफरी का माहौल बन गया। सवारियों से भरी मैजिक धू धू कर जलने लगी। तो फिलहाल सवारियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। रुक करते हैं अगली खबर का। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार डॉली शर्मा ने केन्यू से बातचीत करते हुए बताया कि बीजेपी के उम्मीदवार अतुल गर्ग और गाजियाबाद के सबसे बड़े भूमाफिया हैं, और उन्होंने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि वो भूमि उपयोग के खिलाफ कार्रवाई की बात करते हैं, सबसे पहले अपने उम्मीदवार की जांच कर ले और उन्होंने कितनी सरकारी जमीन पर कब्जा किया। अपनी जीत के प्रति डॉली शर्मा ने पूरी तरह से आश्वस्त नजर आए। इस समय मैं मौजूद हूँ गाजियाबाद के होटल कोसांबी में, रेजिडेंस में, जहाँ पर अभी कुछ देर बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता संबोधित करेंगे। और आप देख पाएंगे सामने मंच सजा हुआ है, जहाँ इसी मंच पर राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी आएंगे और प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों के ही नेता मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं, आपकी बेटी चुनाव मैदान में, क्या कहेंगे, किस तरह का माहौल आप देखते हैं? देखिए, इंडिया गठबंधन का जो इस वक्त सिनेरियो चल रहा है वो पूरे उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की लहर है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी और समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के द्वारा, और आप पार्टी के मुख्यमंत्री अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर में आज वो नजारा दिखा जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। आज अयोध्या के राम मंदिर में सूर्य की किरणों को पहले अलग अलग 3 दर्पणों के जरिए अलग अलग एंगल में डाइवर्ट किया गया, और इसके बाद पीतल के पाइपों के जरिए किरणें आगे बढ़ते हुए लेंस के जरिए सीधा रामलला के ललाट पर पड़ी। और पीपल के पाइपों में क्षार का काम होता है और इसीलिए इस धातु का इस्तेमाल किया गया। दोपहर करीब 12:05 तक ये सूर्य की किरणें भगवान राम के मस्तिष्क पर पड़ी, और सूर्य तिलक के लिए सूर्य की किरणों से सूर्य तिलक का नज़ारा भी अद्भुत रहा। और रामनवमी के दिन अयोध्या के राम मंदिर से लेकर देश दुनिया में दूसरे माध्यमों से ये नज़ारा देखकर करोड़ों भक्त भाव विभोर हो गए। अयोध्या में इस घटना को देखने के लिए 100 से अधिक जगहों पर बड़ी बड़ी LED स्क्रीन लगाई गई, जिससे लोग आराम से दर्शन कर सकें।
तो आज देश भर में धूमधाम से रामनवमी का पर्व मनाया गया और इस बार की रामनवमी बेहद खास रही क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद रामलला की ये पहली रामनवमी है और इस दौरान रामलला की विशेष पूजा अर्चना भी की गई। मंत्रोच्चारण के साथ रामलला का सूर्याभिषेक हुआ और इस मौके पर राम मंदिर का विशेष श्रृंगार किया गया। रामनवमी के मौके पर राम मंदिर के कपाट भक्तों के लिए सुबह करीब 3:30 बजे से खोल दिए गए और कहा जा रहा है कि रात 11 बजे तक भक्त रामलला के दर्शन कर सकेंगे और ऐसे में मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। दोपहर करीब 12:16 से रामलला का सूर्य तिलक किया गया और इस बीच भक्तों का तांता यहां पर नजर आया। बुधवार को रामनवमी के मौके पर काफी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या के राम मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं। मंदिर को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है और यहाँ की फिजा भक्तिमय है। सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। पूर्ण तैयारी है, भव्य तैयारी है, अच्छी प्रकार सजा हुआ मंदिर है और उसको देख करके लोग भक्तजन बहुत ही प्रसन्न हैं और साथ ही साथ उनका अभिषेक शुरू है और उसके साथ जो सूर्य का किरण भी उनके लीलार पर दिखाई देगा। ये सारे अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहे हैं और इसको देख करके लोग प्रसन्न हो रहे हैं। इस साल जनवरी में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर में ये पहला रामनवमी उत्सव है। इस खास मौके पर मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने अपनी खुशी का इजहार किया। बहुत बदली, मतलब पहले गलियां भी छोटी थी, रोड भी अच्छा नहीं था, लेकिन अभी देखा तो पूरा चेंज हो गया है। मतलब अयोध्या एज जो विश्व का केंद्र है, आध्यात्मिक केंद्र, तो वो सचमुच लग रहा है। अभी तो आधा ही डेवलप हुआ है लेकिन बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है हमको। अब बहुत भीड़ है, अब बहुत सुंदर रामलला के दर्शन हुए, उनका अभिषेक हो रहा था और हमने खूब दर्शन किया। 2 बार घूम घूम के दर्शन किया। प्रसाद मिला हमको, देसी घी के लड्डू मिले और मिश्री मिली और बहुत अच्छी यहाँ भीड़ उमड़ी है। बहुत अच्छा लगा हमको। रामनवमी भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के तौर पर मनाई जाती है। तीर्थ नगरी के हनुमानगढ़ी मंदिर में भी काफी संख्या में श्रद्धालु भगवान श्री राम और हनुमान के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।